कब से दोस्ती थी सोहेल के साथ और गोली तुमने ही चलाई? जी मुझसे चली थी गलती में, उसी वक्त फ़ौरन वो 1-2 मिनट बाद फोत हो गया था। मैंने नीचे 3 खाली निकाली और ऐसे सोहेल की तरफ रुक गया तो अचानक ही चल पड़ा वो सोहेल के ऊपर। तो जो मोबाइल से वीडियो बन रही थी उसमें भी सुराख हो गया था और सोहेल के यहाँ पर गोली लग गई थी। फिर किसका आइडिया था इसको दफनाते हैं? उस भाई ने कहा कि मतलब अब्बू को बताते हैं, लेकिन ये बहुत डर गया था। इसने कहा था खड्डा खोद के इसे दफन कर देते हैं। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है एक ऐसे अंदोनाक वाक़ये के बारे में जहां दोस्त ही निकले दोस्त के कातिल। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं और आपकी मुलाकात करवाएंगे उन दोस्तों से कि जो दोस्त तो हैं लेकिन उन्होंने दोस्ती के नाम पे वो कुछ किया है कि दोस्ती भी शर्मा जाए और दोस्ती भी जो है वो पनाह मांगे। अपने दोस्त का कत्ल किया और वो 3 दोस्त जो कि सोहेल के साथ रहते थे, खाते थे, इकट्ठे घूमते फिरते थे और इस वक्त सोहेल की जो है वो कत्ल के मुल्ज़िमान हैं ये, और इस वक्त थाने में हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। हसनैन, क्या लगता दोस्ती थी, कब से दोस्ती थी सोहेल के साथ और गोली तुमने ही चलाई? जी मुझसे चली थी गलती में। अच्छा जी। तो कब से दोस्ती थी सोहेल से? 3-4 साल हो गए थे। अच्छा जी। क्या करते हो? मैं पोल्ट्री फार्म में काम करता हूँ। अच्छा जी। तो वो फार्म तुम्हारा ही था जहाँ पर ये सारी वारदात हुई? जी। अच्छा अच्छा, ये बताओ हुआ क्या वाकया, ज़रा डिटेल में बताओ। हुआ क्या, कैसे सोहेल आया तुम्हारे पास, कितने बजे आया, बात कहाँ हुई, क्या मामलात हुए? सोहेल अब तो इधर नहीं रहता था, मतलब इधर रहता था लाहौर के साथ, किसी कोठी उधर काम करता था, वहाँ से हमारे पास आया हुआ था। तो 3 दिन से हमारे साथ रह रहा था और जो चौथे दिन उसने जाना ना 29 तारीख को, उसी दिन कॉल की थी, आगे बैठा था तो शीशा पी रहे थे। तो सोहेल ने कहा वीडियो बना लेते हैं पिस्तौल के साथ। तो पिस्तौल में गोलियां डाली पड़ी थी 3। पिस्तौल किसका था? पिस्तौल इस भाई का था। अच्छा, लाइसेंस है? नहीं। अच्छा। तो वीडियो सोहेल बना रहा था तो मेरे हाथ में था, तो मैंने नीचे 3 खाली निकाली और ऐसे सोहेल की तरफ रुक गया तो अचानक ही चल पड़ा वो सोहेल के ऊपर। तो जो मोबाइल से वीडियो बन रही थी उसमें भी सुराख हो गया था और सोहेल के यहाँ पर गोली लग गई थी। उसी वक्त फ़ौरन वो 1-2 मिनट बाद फोत हो गया था। फिर क्या किया उसके बाद? उसके बाद फिर आधा घंटा वहीं बैठे रहे, परेशान हो गए भाई ये क्या हो गया। फिर ऊपर सोचा थी इन्होंने भाई इसे दबा देते हैं, तो फिर दबा दिया था। कहाँ दबाया? फार्म में। अच्छा जी। किसी को बताया नहीं फिर? किसी को नहीं पता। तो उनकी जब वालदा ने पूछा कि यार तुम्हारे पास आया था, किधर है, फिर? तो हमने कहा हमें नहीं पता, चला गया वापस। अच्छा, अभी असला तुम्हारा था? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अब्बास है। अब्बास। तो क्या आप दोस्त हैं इनके? जी जी, कब से दोस्ती है? हमारी हो गए 5-1 साल हो गए। क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ मिस्त्रियों के साथ। अच्छा। जी। तो उस दिन कहाँ, किसने बुलाया था? हसनैन ने बुलाया था, फिर शीशा पिलाता हूँ आवा। तो गन कहाँ से लाए थे? हम दोनों ने मिल के ली थी दरे से। क्यों ली थी? ऐसे शादी खुशियों पे चलाने के लिए। अच्छा। जी। कोई वारदात भी करते थे? नहीं नहीं, ऐसा कोई काम। तो वहाँ उस दिन गन क्यों लेके आए थे? इसके पास पड़ी थी, 2-3 दिन से ही मांगी थी इसने, इसके पास ही पड़ी थी। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? अब्दुल हादी। क्या उम्र है आपकी? तो उम्र का कम लग रही है। 18 साल। तो उस दिन किसने बुलाया था? हसनैन भाई ने, वहीं ऑफिस से आ रहा था, इन्होंने कहा था मेरे से चक्कर लगाता जाए, तो वहीं जाके बैठे। पहले भी जाते थे? जी। अच्छा, सोहेल से भी दोस्ती थी? जी, उससे काफ़ी अर्सा हो गया था उससे भी। फिर उसके बाद शीशा पी रहे थे, मतलब उसने सोहेल ने कहा वीडियो बना लेते हैं, फिर मैंने वैसे चला जाना है। वीडियो बना रहे थे, इसे पता नहीं था अंदर गोलियां हैं या नहीं है। वीडियो बनाते कहता है मैंने 3 गोलियां चलाई हैं, तुम कह रहे हो 3 पता गोलियां मतलब बैकअप की हैं, इसने बाहर निकली हैं। तो इसने कहा शायद अब खाली हो गया, तो वीडियो चल ही रही थी, तो चौथी गोली मोबाइल के अंदर से होके उसे लग गई। फिर वो वहीं फौत हो गया। हम परेशान हो अभी गए। झगड़ा हुआ हो, पहले भी दोस्तों में हो जाता है, पहले भी? नहीं, ऐसा मतलब इतना बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ, छोटे मोटे होते थे वो 1-2 दिन में सुलझ जाते थे। तो उस वक्त उसकी हालत क्या थी? उसको अस्पताल नहीं लेके जा सकते थे, या तुमने नहीं कहा यार अस्पताल ले जाते हैं? मैंने उसे चेक किया था, उसकी सांसें नहीं आ रही थी उसी टाइम, मतलब वो बैठा था जैसे लेटा, बस उसकी सांसें नहीं थी। गलती की हमने। अभी भी हंस रहे हो?
गलती की मैंने कहा हमने। अभी भी हंस रहे हो? हंस रहे तो नहीं है, शर्म नहीं आ रही? हंस रहे तो नहीं है। नहीं तो दोस्त को कत्ल कर दिया है, ठीक है, 2 दोस्त फंसवा दिए हैं और अभी भी हंस रहे हो? नाज़रीन, आपने देखा जनाब, ये 3 मुल्ज़मान थे। पूरी कहानी भी आपने सुनी। अब आपने खुद इस चीज़ को एवेल्युएट करना है कि कौन कितना सच्चा है और कितना झूठा है। ज़ाहिर बात है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त जारी रखे हुए है। ये तो इब्तदाई चीज़ें हैं जो ये बता रहे हैं, लेकिन आखिर मामला क्या थे और क्या लेन देन का कोई इशू था या कुछ और मामलात भी थे। पुलिस अपनी हर तरह से जो तहकीकात हैं वो जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त अब थाना मुजफ्फराबाद के SHO मुनीर जवेद साहब हमारे से मौजूद हैं, जिन्होंने इस अंधे कत्ल की जो वारदात है इसको ट्रेस आउट किया। हमने जो इब्तदाई तफ्तीश की वो अपना किडनैपिंग के मुतालिक की, अगवा के मुतालिक थी। उधर गुजरांवाला गए, हमारी टीम गई, वहाँ से पता जो की जहाँ पर फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन वहाँ से कोई सुराग नहीं मिला। उसके नंबर की CDR ली, CDR के मुताबिक उसकी लोकेशन लास्ट टाइम यहाँ पर आ रही थी। फिर उसके बाद हमने जियो फेंसिंग कराई, उसकी आखिरी जो लोकेशन थी जो उसकी CDR में आ रही थी उसकी जियो फेंसिंग कराई। जियो फेंसिंग में तो हमें 3 नंबर ट्रेस हुए, तो उन नंबर को जिस पर टैली किया गया तो वो हमें पता चला कि भी ये उसके साथ देखे गए थे। तो पहले हमने इब्तदाई तौर पर खुफिया तौर पर रैकी कराई, लेकिन ये तीनों जो हैं ये गायब थे, इलाके में नज़र नहीं आ रहे थे। फिर जैसे हमें पता चला कि भी वो वापस आ गए इलाके से, हमने फौरी तौर पर लोकल इन्फॉर्मेशन के ज़रिए उनको ट्रैप किया। इब्तदाई तौर पर हमने हसनैन को काबू किया। हसनैन से जिस वक्त इंटरोगेशन की तो उसने सारा कुछ बता दिया कि ये हमारा दोस्त था, हमारे पास आया था। हम रात को ये तीनों दोस्त मिल के बैठ के, एक मुर्गी फार्म है रेलवे लाइन के साथ, वहाँ पर बैठ के शीशा पी रहे थे। पिस्टल भी था एक गुलाम अब्बास का, वो पिस्टल में वो कहता है मेरे मुताबिक, यानी मुल्ज़मान के मुताबिक वो कहता है उसके मैगज़ीन में 3 गोलियां थी। मैंने 3 दफ़ा बोल्ट मारा, वो तीनों गोलियां निकल गई। मेरे जहन में यही था कि भाई ये 3 गोलियां हैं। चौथी दफ़ा मैं टिकटॉक बना रहा था, जो मकतूल है सुहेल, उसके बकौल मैंने सीधा किया, मैंने फ़ायर कर दिया। तो उसको फ़ायर यहाँ पे लगा, ये जो मोबाइल बना रहा था मोबाइल के से गुज़र कर उसको यहाँ पर लगा। फिर हम तीनों दोस्त परेशान हो गए। उसके बाद हमने कहा भाई इसका क्या मसले का हल निकाला। फिर हमने तीनों ने मिलकर पैगाम बनाया, प्रोग्राम बनाया कि भाई वो जिस फार्म में बैठे थे वहाँ पर एक गड़ा खोद कर दफना देते हैं। इसकी वालदा वैसे पैरवी नहीं करती, 9 महीने उसका वालदा से रब्ता नहीं रहता, पहला वालिद भी इसको नहीं पूछता। तो हमने उसके मुताबिक फिर अपना गड़ा उधर खोदा, गड़े के अंदर दफन कर दिया। उसके बाद हम गायब हो गए थे। इब्तदाई तौर पर हम परेशान, जिस वक्त हमने देखा कि भाई मामला कोई ठंडा हो गया तो वापस आ गया। तो उसकी मदद से फिर मैं और उसके जो दूसरे 2 दोस्त थे उनको मैंने काबू किया। वो तीनों दोस्तों को आपस में क्रॉस मैच किया। उसके बाद उसकी मैंने वालदा को बुलाया। वालदा की मौजूदगी में हम वहाँ गए इनकी निशानदाही पर। वो पोल्ट्री फार्म था, वो फ़र्श लगा हुआ था, फ़र्श को खुलवा के वो अपना जगह खुदवाई। तो मकतूल की पहले शूज़ बाहर बरामद हुए, तो उसकी वालदा ने उसको शनाख्त कर लिया, ये मेरे बेटे के शूज़ है। उसके बाद नीचे उसकी जो बाकियात हैं वो मिली। इस वक्त हम अल कुरैश उस जगह पर मौजूद हैं कि जहां पर हसनैन और उसके जो साथी थे उन्होंने अपने दोस्त सुहेल को कत्ल किया। और ये वो मुर्गी खाना है, ये जो रेलवे की पटरी हैं उसके बिल्कुल साथ, जहाँ पर ये आबादी भी यहाँ पर उतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही। तो ये वो जनाब जगह है कि जहाँ पर यहाँ सुहेल को कत्ल किया गया। और सुहेल को जो है वो कत्ल करने के बाद जो है इस मुर्गी खाने में दफनाया गया। SHO साहब बताइएगा कि किस तरह यहाँ पर हुआ और क्या कहेंगे। ये कमरा है जहाँ पर ये तीनों दोस्त बैठे थे और वो टिकटॉक भी बना रहे थे और वो शीशा भी पी रहे थे। वो मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। ये यहाँ पर बैठे शीशा पी रहे थे, वहाँ पर हसनैन और उसका दोस्त बैठे थे, 2 अपना अब्बास और हादी बैठे थे, और यहाँ पर बैठा था सुहेल। सुहेल इस तरह करके वीडियो बना रहा था, उनकी अपना वो कर रहे थे। पिस्टल उनके हाथ में था, 3 दफ़ा बोल्ट मारा है, वो गोलियाँ बाहर निकली हैं। तो उसके बाद उसने सीधा किया है। तो उनके बकौल, हसनैन के बकौल कि ये अपना पहले गोली लगी है उसके मोबाइल के अंदर से क्रॉस करती हुई उधर सीने पे लगी है। तो हमने डायरेक्शन भी चेक की है, तो डायरेक्शन के मुताबिक यहाँ पर भी निशान मौजूद है गोली का। तो यहाँ पर आप ये देखें,
यहाँ से ले गए, फिर वो उस तरफ है सहन, सहन को उन्होंने पहले ईंटें निकाली, ईंटें निकालने के बाद वो गड्ढा खोदा, अच्छा, खुद ही खोदा। खुद ही खोदा, ये तीनों ने मिलकर खोदा। हालांकि ये पक्की जगह थी। हालांकि ये पक्की जगह है, फर्श लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने फर्श उखाड़ा, फर्श उखाड़ने के बाद फिर अपना गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद नीचे चादर बिछाई, चादर बिछाने के बाद उसको ऊपर डाल के ना फिर मिट्टी डाल दी। ये है वो जगह जहाँ से वो मकतूल की बाकियात बरामद हुई हैं। और यहाँ से जो है वो सुहेल को जो है वो पता किया गया और उसकी जो बाकियात हैं और उसको जो है निकाला गया और पुलिस ने यहाँ से जो है वो बड़ी अच्छा, कितना मुश्किल था ये, मतलब कि लाश का भी नहीं पता, ब्लाइंड मर्डर था बज़ाहिर। और इब्तदाई तौर में जिस वक्त मकतूल की वालदा आई थी तो मकतूल की वालदा ने कहा कि भी अपना वो गुजरांवाला में काम करता था, भी रब्ता इसका मेरा महीनों के बाद होता था, लेकिन अब ये फ़ोन पे हो जाता था, मुझे तसल्ली हो जाती थी और ये गायब हो जाता है। अब ये इन दोस्तों के पास आया तो हम पहले उस अगवा के मैटर में लगे रहे हुए कि किडनैपिंग है भाई या कहीं पे होगा, मुख्तलिफ़ जगह पे गुजरांवाला भी हमारी टीम गई, सारे मामलात किए। तो उसके बाद हमने जिस वक्त नहीं मिला किसी जगह से सुराग तो फिर हम इस तरफ गए, जियो फेंसिंग वगैरह कराई, सारा कुछ कराया, उसके बाद हमें ये ट्रेस आउट हुआ सारा कुछ मामला। वालिदैन को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि भाई अपने बच्चों पर हर वक्त नज़र रखें, ख़ास तौर पर ये जो मीडिया का दौर है, टिकटॉक का जुनून है, दूसरे जुनून है, उस पर कंट्रोल करें, मोबाइल से दूर रखें और जो उसकी सरगर्मी हैं आते जाते उसके दोस्तों का ख्याल रखें भी कौन कौन से दोस्त हैं, किस तरह के दोस्तों से मिलता है, इस चीज़ पर नज़र रखें। अगर इस चीज़ पर कंट्रोल हो जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुल्जिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसीलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।